तो हज़रत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह बाबा फरीद से मुरीद होने के लिए आए। आप बहुत बेहतरीन कारी थे, तो बाबा फरीद से जब मुरीद होने के लिए आए तो आपने फरमाया कि शमशुद्दीन, तुम्हारा हिस्सा जो है ना कलियर में है, तुम जाओ वहाँ पे। तो उन्होंने कहा हज़रत मुझे आप कहाँ भेज रहे हैं? तो आपने फरमाया कि नहीं वहीं है, जाओ तुम। आप कलियर गए और वो पूरा एक वाक़या है कलियर में जाने का आपका। तो फिर जब आपको बैत भी कर लिया, तरबियत भी फरमाई, आपकी खिलाफत और इजाज़त दी जब आपको, तो उन्होंने कहा हज़रत मैं ये चाहता हूँ कि कुछ हमारे और पीर भाई हो जाते, यानी कि आप कुछ और मुरीद कर लेते। तो आपने फरमाया क्यों? उन्होंने कहा और शयूख जो हैं उनके तो मुरीद हज़ारों की तादाद में हैं और खुलफा भी सैकड़ों की तादाद में हैं, तो वो तो इतने सारे हैं, मैं अकेला ही होऊंगा। आपने फरमाया कि ये बताओ कि आसमान पे कितने सूरज हैं? तो उन्होंने फरमाया कि हज़रत एक। तो आपने फरमाया आसमान पे सितारे कितने? आपने फरमाया कि बेशुमार। तो आपने फरमाया कि तुम उन बेशुमारों में हमारा एक शम्स होगे कि जब तुम तुलू होगे तो सब डूब जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ कि आपसे ही पूरा कितना बड़ा चिश्ती साबरी सिलसिला चला। फिर तो बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम 100, 1000, 2000 की तादाद नहीं बढ़ाओ, एक ही हो तुम्हारे पास भले, मगर उसकी अच्छी तरबियत कर दो अच्छे तरीके से। हैया अला खैरिल अमल, आंखें बिछा पैरों तले, जिन पर मेरे आका चले, चल तू भी उन राहों पे चल। हैया अला खैरिल अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब शयूख और आदाब महफिल जो रूहानी हों, उनकी एक तो यह है कि फ़जीलत आई है कि जो महफिलें अल्लाह ताला और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए और उनकी मोहब्बत में मुनक़िद की जाती हैं, तो फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके बर्खास्त होने से पहले इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, और अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाता है। दूसरी बात यह है कि जो महफ़िलें इस तरह की रूहानी जो महफ़िलें हैं, उसमें आदाब एक तो ये है कि खामोशी से जो जगह महफ़िल में मिले उस पर बैठ जाए, कोशिश आगे बढ़ने की ना करे कि अगर लोग पहले से आगे बैठे हुए हैं तो उनको फलांगने की या उनको नशिस्त से हटाने की कोशिश ना करे। दूसरी बात यह है कि आवाज़ को अपनी मध्यम रखे, हल्की रखे। तीसरी बात ये बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो जितना बाअदब होगा उस महफिल में उतना ही बानसीब हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि महफिलों में अगर हम ज़िक्र व फ़िक्र की महफिल में जाते हैं तो वहाँ दुनियावी बातें ना की जाएं, दुनियावी शोर में मुब्तला ना हो। वहाँ पे अंदर ही अंदर कल में अपने खफी ज़िक्र जारी रखें। अगर खामोश बैठे हुए हैं, कोई अगर मिसाल के तौर पर वाज़ हो रहा है या कोई तकरीर हो रही है या किसी बात पर बात हो रही है, तो खामोशी से बैठ के अपने ज़िक्र में लगा रहे आदमी और उस बात को तवज्जो से ज़रा सुने। अब ये होता है कि अगर कहीं वाज़ और तकरीर हो रही है, बात हो रही है, तो वो आपस में एक दूसरे से सरगोशियाँ कर रहे हैं,
तो फिर उनका वहाँ बैठने का आने का फ़ायदा कुछ नहीं होता, उसका नतीजा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी बुज़ुर्ग की बारगाह में खाली हाथ मत जाओ, वरना खाली हाथ आओगे। अपनी तौफीक के मुताबिक कोई फल, कोई फूल, कोई भी चीज़ लेके जाओ ज़रूर, ताकि यह है कि जब तुम कोई तोहफ़ा पेश करोगे तो बदले में तुम्हें भी कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर वहाँ से। तो ये बातों का हम ख्याल नहीं रखते। दूसरी बात ये कि महफ़िल में जब तक कि महफ़िल मुनक़्क़िद हो और महफ़िल जारी हो, उस वक़्त खाना पीना, गुटखा, पान, सिगरेट सब मना होता है। ये महफ़िल के ख़ास आदाब से है। अब महफ़िल हो रही है, अगर कोनों कोनों में मंगा के पानी भी पी रहे हैं, पान भी खा रहे हैं, ये महफ़िल के आदाब के ख़िलाफ़ है। बात वैसे बुज़ुर्गों ने इस पर बड़ी सख्ती फरमाई है इस बात पे। और ख़ास तौर पे जिस वक्त महफ़िल चल रही हो, कोई वाज़ हो रहा हो, कोई समा हो रहा हो, तो आपको अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी चीज़ की, पान की, सिगरेट की या पानी पीने की, तो आप महफ़िल से बाहर चले जाएं और वहाँ इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि मुरीदों के लिए ख़ास तौर पे ये बात होती है कि वो जब अपने पीर से, शेख से मुलाकात करें तो अपने दिल की हिफाजत करें, यानी कि अपने दिल में वसवसों को जगह न दें। महफिल में बात काम ऐसी होती हैं, बात बातें ऐसी होती हैं जो ऐसा महसूस होता है जिसके खिलाफ इशारा हो रही है कोई बात। अब जो थोड़ा बहुत भी जानता है वो फौरन मोतरिज़ हो जाता है, एतराज़ कर देता है। तो शेख की बारगाह में एतराज़ से बचे, पहली बात, क्योंकि एतराज़ करना अपनी इल्मी काबिलियत को जाहिर करना है, और जब तुम एतराज़ करने के काबिल हो तो तुम्हें भी शेख की ज़रूरत है नहीं। हज़रत मुजद्दिद अरफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने आन के कहा कि हज़रत आपके फला मुरीद जो हैं वो महफिल समा सुनते हैं, और खलीफा भी थे आपके में। आपने फरमाया फिर? तो उन्होंने कहा ये तो गैर शरई अमूर है हज़रत, आप तो इसको सख्ती से मना करते हैं, और वो आपके खलीफा होकर और वो महफिल सुन रहे हैं। तो आपने फरमाया कि वो अब कामिल हैं, कामिल शेख हैं, और उनका इख्तलाफ मुझसे बनता है। अब अगर वो इख्तलाफ करना चाहें किसी बात पर तो कर सकते हैं। तो बात ये है कि इख्तलाफ तो जो इल्मी है वो उस हाल में बनता है जिस हाल में वो उस हद पे आ जाए कि वो खुद भी कामिल हो जाए। और अगर ऐसा नहीं है और उससे पहले एतराज़ उठा देते हैं तो इसका मतलब है ये नुक्स है। तो इन चीज़ों से बचा जाए। तीसरी बात ये होती है कि बाज़ मामलात ऐसे होते हैं शेख के सामने बज़ाहिर ऐसे नज़र आते हैं कि ये गैर शरई अमूर में मुब्तला हैं या कर रहे हैं। अब उसमें दो हालतें हैं। अगर शेख जो कि कामिल है और ज़ाहिरी बातनी तरकीबों से और तरकीबों से वाकिफ़ है और ज़ाहिरी उलूम भी रखता है और बातनी इल्म भी रखता है, तो उस पर मोतरिज़ होना जो है वो गुमराही है। तो ऐसी सूरत में बैत बाकी रहती है। बात यही है कि अगर एतराज़ की सूरत बन जाए, मुरीद के दिल में एतराज़ आ जाए और वो एतराज़ अपनी ज़बान से कह बैठे और लोगों में बात कर ले उसकी एतराज़ की, तो जब मुरीद को शेख पे एतराज़ होता है तो बैत फासिक हो जाती है, खिलाफत बाकी रहती है। खिलाफत चूँकि एलानिया होती है एक बात है, खिलाफत एक मनसब है,
वो तो बाकी रहता है, लेकिन बैत ख़त्म हो जाती है। अब जब बैत ख़त्म हो जाती है तो निस्बत ख़त्म हो जाती है। अब जब निस्बत ख़त्म हो जाती है तो खिलाफत में भी नुक्स पैदा हो जाता है। ता वक्त के वो ताइब ना हो, तौबा ना करे, उसको सिलसिले का फिर फैज़ नहीं होता। ये बात है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बकौल आप फरमाते हैं कि शेख अपने मुरीदों में, यानी कि आप इस तरह बयान फरमाया कि शेख अपनी कौम में, यानी कि अपने मुरीदों में ऐसे ही है जैसे नबी अपनी उम्मत में। अब अगर उसके मुरीदीन उस पर मोतरिज़ होते हैं, या कोई मुरीद मोतरिज़ होता है, या उसकी किसी बात पर एतराज़ रखता है, या किसी बात की मुखालफत करता है, तो गोया उसकी बैत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके जब एतराज़ दिल में आ गया तो उसकी शेख की कम इल्मी ज़ाहिर हो गई उसके एतराज़ से। तो अब अगर उसकी कम इल्मी उसके एतराज़ से उन्हें ज़ाहिर कर दी, तो इसका मतलब ये है कि शेख अगर कोई अमल खिलाफ शरा कर रहा है और मुरीद ने कहा कि ये खिलाफ शरा कर रहे हो, तो या तो शेख वाकिफ़ नहीं है अपने अमल से, तो उस पर एतराज़ हुआ और उसने वो अमल इसलिए करा। अब जब उस पर एतराज़ हुआ और वो अमल इसलिए करा, तो इसकी बैत उसके लिए फासिक हो गई। तावक्त पे तौबा करे। बुजुर्गों ने यहाँ तक फरमाया है कि अगर तुम अपने पीर को कोई गैर शरई काम भी करते देखो तो तुम खामोश रहो, तुम्हें वहाँ एतराज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही मामला है जैसे हज़रत मूसा और खज़र का था कि हज़रत खज़र जो भी काम कर रहे थे वो सारे के सारे ऐसे थे जिसमें मूसा मोतरिज़ हो रहे थे, और जब उस काम का इजहार हुआ कि वो क्यों किए जा रहे थे, तो फिर मूसा की समझ में आ गया और मान गया कि हाँ, ये तो बात सब सही थी। तो बाज़ औक़ात ऐसे ही मामलात होते हैं। तो इसमें जो है हमें इन बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। मियाँ साहब इस बात के लिए बड़ी सख्ती से फरमाते थे। कभी भी मैंने मियाँ साहब की ज़ुबान से ये नहीं सुना कि उनके शेख ने कोई ऐसा काम करा, या कोई ऐसी बात करी, या कोई ऐसी बात करी, या वो कोई ऐसी बात करें कि भाई पीर साहब ने फ़लाँ मुरीद को बुरा कहा, फ़लाँ को अच्छा कहा, मुझे अच्छा कहा। कभी भी उन्होंने अपने पीर के मुतालिक कोई ऐसी बात नहीं करी, और वो इस बात पे सख्ती से थे कि अगर मुरीद के दिल में बाल भी आ जाए पीर की तरफ से तो फैज़ मुनक़ता होने का ख़तरा हो जाता है, क्योंकि ये यकीन के मामले हैं। फैज़ जो है यकीन से हासिल होता है, वसवसों से नहीं हासिल होता। जब तुम्हें यकीन हो गया कि अब वो तो मियाँ साहब तो यहाँ तक फरमाते थे कि अगर तुम ये समझते हो कि मेरा शेख काफिर हो गया है तो तू भी काफिर हो जा। फिर अगर वो जहन्नम में जाएगा तो तेरा जन्नत में कोई काम नहीं जाने का, क्यों? तो उस पर ईमान लाया है और उसके हाथ में हाथ दिया है। तो अब बात क्या है कि हमारे यहाँ ये बात हो जाती है कि जी अगर उन्होंने ज़रा सा भी कोई गैर शरई काम कर लिया है तो उसकी बैत फासिक हो गई, इसको ख़त्म कर दो, आप उससे अलग हो जाओ। अब हज़रत ख्वाजा उस्मान हलवी तो मंदिर में चले गए थे, जाके खड़े हो गए थे घंटा बजाने के लिए। सबने अपनी बैत ख़त्म कर दी थी, ख्वाजा मुईज़ चिश्ती तो वहीं बैठे रहे। आपने फरमाया कि अब तो ये मेरा पीर है, अब जहाँ ये है मेरी दुनिया भी इसी के साथ है, मेरी आखिरत भी इसी के साथ है। ऐसा मुरीद होना चाहिए बस। और देखो फिर ऐसे यकीन कामिल ने कहाँ पहुंचाया। ये शेख पर यकीन की वजह से थी बात। रियाजत तो सब लोग करते हैं, लेकिन कामिल यकीन जो है किसी किसी को होता है, क्योंकि कल भी जो फैज़ है, रूहानी जो फैज़ है, वो यकीन से है, वसवसों से नहीं। और कुरान भी तुम्हें यकीन का ही पहले हुक्म दिलाता है कि पहले यकीन कर ले। अगर यकीन कर लिया तो ये फिर मुत्तकियों के लिए हिदायत है, और अगर वसवसों में रहा तो इससे कुछ हिदायत नहीं मिलने वाली तुझे।
जबकि अल्लाह की सच्ची किताब है। तो कुरान जो है वो कलाम सामित है, रसूल जो है वो कलाम नातिक हैं, और शयूख जो हैं वो उनके नियाबत में है। आई ना समझ बात? तो ये भी हर शेख किसी एक आयत की कुरान की तफसीर होता है। अगर तुझे यकीन नहीं होगा इस बात पर तो कभी भी उस आयत से तू फैज हासिल नहीं कर सकेगा। ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शयूख भी। जैसे कि आयात अल्लाह की निशानियां हैं और कलाम पूरा कुरान करीम का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है और उसका मौजू इंसान है और इस्लाह इंसान है। इसी तरह शेख भी जो है वो अल्लाह की निशानियों में से है, वहां ज़हूर हक है, ये कलाम नातिक है, उससे इस्लाह होती है, इससे भी इस्लाह होती है। ये उसका तर्जुमान है उस कुरान का। इसका हर अमल जो है वो कुरान और सुन्नत के ताबे होता है, मगर कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये अलग हो रहा है, हट के चल रहा है। कभी ऐसा नहीं होता। कोई शेख जो है कुरान और हदीस से हटकर नहीं चलता, लेकिन जिस हालत में वो उस वक्त होता है वो कंडीशन तब्दीली होती रहती है, मनाजिल की उसके हिसाब से, उसके वक्त के हिसाब से। आई ना समझ में बात? कभी कोई अमल नासिख होता है, कभी अमल कोई मंसूख होता है। और हमेशा ये बात होती है कि जब आला की तरफ जाता है तो असफल मंसूख हो जाता है। तो जिस वक्त ये बात समझ आ जाती है तसव्वुफ की और तरीक़त की, तो मुरीद जो होता है वो ऑटोमेटिक कामिल होने लगता है। मुरीद कभी भी अपनी रियाजत से कामिल नहीं होता, शेख पे यकीन से कामिल होता है। जिस तरह कुरान का हाफिज हिफ्ज करने के बाद कामिल नहीं हो जाता, ता वक्त पे उस पर अमल ना करने लगे वो, और उसको यकीन के साथ ना पढ़ने लगे उस तरीके से। एक तो हम कुरान को कमर्शियल पढ़ते हैं, और एक कुरान को अपने लिए पढ़ते हैं, अंदर अपनी इस्लाह के लिए, क्या हमारी इस्लाह हो। दोनों बातों में फर्क है, दोनों में कुरान ही पढ़ा जा रहा है। लेकिन एक पढ़ा जा रहा है तलब दुनिया के लिए, और एक पढ़ा जा रहा है तलब उक़बा के लिए, और एक पढ़ा जा रहा है तलब मौला के लिए। तो तीनों एक जैसे नहीं होंगे। यही हाल शेख का मुरीद का है कि उसने शेख का जो दामन पकड़ा है, हाथ पकड़ा है, वो दुनिया के लिए पकड़ा है, आखिरत के लिए पकड़ा है, या मौला के लिए पकड़ा है। तीनों का फैज अलग अलग होगा। अगर दुनिया के लिए पकड़ा है तो वो हमेशा वसवसों में रहेगा और हमेशा एतराज पे रहेगा, मोतरिज होता ही रहेगा। और खूबी की बात यह है, जिस तरीके से नबी की बारगाह से निकाला हुआ मुर्तिद हो जाता है, मुर्तिद शरीयत हो जाता है ना, इसी तरीके से शयूख का निकला हुआ मुर्तिद तरीक़त हो जाता है। तावक्त के वो कोई और शेख ना देख ले, उस पर तौबा ना कर ले उसके हाथ पर, और इससे माफी मांग के अलग हो जाए। एक अज़र है शरई, अगर उसके पास, तो वो उस शेख से माफी मांगे और उससे इजाजत तलब कर ले जाने की, तो बात खत्म हो गई। वरना तो
जिस शेख के हाथ में तुमने कलमा पढ़ा, अगर वो नाराज़ है, तुमसे नाराज़ हो जाए, तो फिर कहीं भी चले जाओ, किसी भी शेख के पास चले जाओ, तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा। मियाँ साहब फरमाते थे कि अगर कोई अंडा किसी एक मुर्गी के नीचे ख़राब हो जाए तो उसको 1000 मुर्गियों के नीचे रख दो, वो ख़राब ही रहेगा, कभी बच्चा नहीं होगा उससे। अंडे से बच्चा एक ही दफ़ा एक ही मुर्गी से निकलता है। यानी कि मुराद को एक ही शेख की खिदमत से पहुंचता है। एक सवाल आता है या एक मिसाल है, यही मिसाल अगर कोई शख्स इस हवाले से देता है कि एक बंदा है, वो शेख के शेख को देखकर मुतासिर हुआ, उनसे अकीदत और मोहब्बत हुई, चाहता वो ये था कि मैं इन तक पहुंचूं और इनसे अपना ताल्लुक सिलसिले का इस्तवार करूं, लेकिन उससे कबल उसका जो शेख का जो खलीफा है वो उससे राब्ते में हुआ और उसने उससे बैत की, और बैत करने के बाद उसने अस्कार वगैरह तालीम किए, सारा कुछ किया, लेकिन उसकी तवज्जो उसके दादा मुर्शिद की तरफ ही है। नहीं, ये तो उसके यकीन का मामला है ना। मेरा यकीन जहां होगा मुझे फैज़ वहीं से होगा। अगर मैं कहीं मजबूरी में रुक भी जाऊंगा तो मुझे वहां से फैज़ नहीं होगा। फैज़ मुझे वहीं से होगा जहां मेरा दिल होगा और यकीन होगा मेरा। ऐसी सूरत में उस मुरीद को क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में निस्बत तो वही है उसकी खैर के, जो अगर शेख है और शेख के खलीफा से, लेकिन ये काम खलीफा का था कि वो अमानतदार था। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास जब तक मियाँ साहब बाक़ीदा हयात रहे तो कोई भी मुरीद होने आता तो हम उसको ले जाते हैं वहाँ पे कि भाई यहाँ हो जा, अभी मियाँ साहब हैं तुम इनके मुरीद हो जाओ। फिर मियाँ साहब मुझसे फरमाने लगे कि भाई तुम यहाँ क्यों लेकर आते हो हमारे पास लोगों को, तुम बैत करा करो खुद ही, हमें पर नहीं लाया करो। तो हमारे पास सिर्फ उनको लाओ कि अगर कोई हमारा कहे तुमसे तो फिर हमारे पर ले आओ, फिर वो अमानत है तुम्हारे पास। लेकिन अगर कोई तुम्हारे पास बैत होने का आता है तो उसको बैत करो, हमारे पास फिर नहीं लाओ। तो अब अक्सर ऐसा होता था, अगर कोई आ भी जाता, वो मुरीद भी होना चाहता था, तो हम उसको पहले मियाँ साहब की बात बताते थे कि मियाँ साहब भी हैं और पीर साहब हमारे हयात हैं, ये है वो है, उनसे सीखा, उनसे करा, उन्हीं की अभी भी तरबियत में है। अगर वो फिर भी यही बात करता कि मैं आप ही से चाहता हूँ तो हम उसको मुरीद कर लेते। और अगर कोई कहता कि मुझे मियाँ साहब से मिलवा दो तो हम ले जाते। मैं कहता मियाँ ये तो आपसे मिलने के लिए कह रहा था, मिल गया है उसको। फिर भी एक दिन मियाँ साहब मुझसे फरमाने लगे, कहने लगे तुम जबरदस्ती लोगों को क्यों लेकर आ जाते हो, तुम करो, अपना सिलसिला बढ़ाओ। मैंने कहा मियाँ अगर कोई ये कहे मैं तुम्हारे पीर साहब से मिलना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ, उनके पास जाना चाहता हूँ, तो कहने ठीक है ना, बस तुम हो ना हमारी जगह पे, कर लिया करो बस। हाँ मिला दिया करो हमसे लाके, कोई मसला नहीं है। तो हमने अपने सब मुरीदों को जो थे उस जमाने में, जो मियाँ साहब की बाकायदा हयात में थे, सबकी मुलाकातें हुई, सब गए, सबसे मिलवाया। और हमने ये भी कहा कि अगर कोई उनसे तरबियत भी लेना चाहता है तो ले। तो अक्सर कुछ लोग उनके पास, मियाँ साहब के पास गए तो मियाँ साहब ने फरमाया कि देखो अब मुझे टाइम नहीं होता इस बात का, अब मेरी अलादत भी रहती है और मैं ख्याल नहीं रखता, तो मैं तो अपने मुरीदों को भी वहाँ भेज देता हूँ तारिक के पास, तो तुम वहीं रहो, वहीं करो अपनी तरबियत। तो बात यह है कि जो शेख के लिए है वो तुम्हारे पर फिर अमानत हो गया, फिर तुम्हें उसको वहीं तक पहुँचाना है।
और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो खाइन हो जाते हो, खयानत हो जाती है फिर। और जो खयानत में फैज़ कभी नहीं होता, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। अब मैं भी किसी का खलीफा हूं, अगर मैं उनके मामले में खयानत करता तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी उसको फैज़ नहीं होता। तो ये बात है कि इसमें इन सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। खौफ किस चीज़ का है इस मामले के अंदर? देखें, बात यह है कि खौफ किस चीज़ का है। खौफ सिर्फ इस चीज़ का है कि हमारी आमदनी या हमारा हल्का कम ना हो जाए। देखो, बात यह है, हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने कोई मुरीद नहीं किया, क्योंकि आप निहायत ही सख्त गिर थे और बहुत जलाल तबीयत में था आपकी, तो लोग आपसे डरते थे आपके करीब जाते हुए। तो हज़रत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह बाबा फरीद से मुरीद होने के लिए आए। आप बहुत बेहतरीन कारी थे, तो बाबा फरीद से जब मुरीद होने के लिए आए तो आपने फरमाया कि शमशुद्दीन, तुम्हारा हिस्सा जो है ना कलियर में है, तुम जाओ वहां पे। तो उन्होंने कहा, हजरत मुझे आप कहाँ भेज रहे हैं? तो आपने फरमाया कि नहीं, वहीं है, जाओ तुम। आप कलियर गए और वो पूरा एक वाक़या है कलियर में जाने का आपका। तो फिर जब आपको बैत भी कर लिया, तरबियत भी फरमाई, आपकी खिलाफत और इजाज़त दी जब आपको, तो उन्होंने कहा, हजरत मैं ये चाहता हूँ कि कुछ हमारे और पीर भाई हो जाते, यानी कि आप कुछ और मुरीद कर लेते। तो आपने फरमाया क्यों? उन्होंने कहा, और शयूख जो हैं उनके तो मुरीद हज़ारों की तादाद में हैं और खुलफा भी सैकड़ों की तादाद में हैं, तो वो तो इतने सारे हैं, मैं अकेला ही होऊंगा। आपने फरमाया कि ये बताओ कि आसमान पे कितने सूरज हैं? तो उन्होंने फरमाया कि हजरत एक। तो आपने फरमाया आसमान पे सितारे कितने? आपने फरमाया कि बेशुमार। तो आपने फरमाया कि तुम उन बेशुमारों में हमारा एक शम्स होगे, कि जब तुम तुलू होगे तो सब डूब जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ कि आपसे ही पूरा कितना बड़ा चिश्ती साबरी सिलसिला चला। फिर तो बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम 100, 1000, 2000 की तादाद नहीं बढ़ाओ, एक ही हो तुम्हारे पास भले, मगर उसकी अच्छी तरबियत कर दो अच्छे तरीके से। 100 की भी वही तरबियत होगी, 10 की भी वही तरबियत होगी। अच्छा, मुरीदीन भी गोया रिस्क की मानिंद है। और कौन से मुरीद? सादिक। हाँ, मुरीदों में भी 2 कैटेगरियां हैं, एक सादिक और एक काजिब। काजिब जो होता है वो सिर्फ अपने मकसद और मतलब के लिए होता है, जिस दिन पूरा होता है उस दिन खत्म हो जाता है, कुछ पता ही नहीं होता पीर साहब कहाँ है, मुरीद कहाँ है। और मुरीद सादिक जो होता है वो हमेशा जुड़ा रहता है, और वो मुरीद सादिक ही मुराद बनते हैं। तो ये लोग रिस्क की मानिंद होते हैं, यानी कि मेरे नसीब में जितना है मेरे पास उतना ही आएंगे। और शयूख जो है उनका तरीकाकार यही होता है, वो तौबा हजारों को लाखों को कराते हैं, लेकिन तवज्जो उनकी कम कुछ पर ही होती है। क्यों? कि वो उनका रिस्क होते हैं, वो मुरीद सादिक होते हैं। तो तुम अपना रिस्क खुद ही इस्तेमाल कर सकते हो ना, कोई और नहीं कर सकता तुम्हारा रिस्क इस्तेमाल। तुम्हारे पास अब हजारों लाखों रुपए आते हैं, तो तुम लाखों रुपए तो इस्तेमाल नहीं करते। अब उसमें किस किस का हिस्सा तुम्हारे पास आ रहा है?
कुछ को तुम खैरात दे रहे हो, कुछ को ज़कात दे रहे हो, कुछ को तनख्वाहें दे रहे हो, कुछ की दावतें कर रहे हो, कुछ को वैसे खाना खिला रहे हो, तो सब तुम्हारे पास आया था, उन सब का रिस्क तुम्हारे पास आ गया था और वो तुमने पहुंचा दिया उन तक। तो लेकिन तुम्हारा अपना उतना ही था जितना तुमने इस्तेमाल कर लिया, तुमने खा लिया। तो ये तुम्हारा रिस्क था। बाकी तो लोगों का आया हुआ था तुम्हारी तरफ, वो लोगों तक पहुंच गया वापस। तो ऐसे ही मुरीद हैं जो सादिक होते हैं, मुरीद सादिक हैं, वो तुम तक आते हैं बस, और वो तुम्हारा काम पूरा करते हैं और वो मंजिल तक पहुंचाते हैं और वही आखिर तक चलते हैं तुम्हारे साथ, और फिर वही तुम्हारे आगे औलादे कल्बी को बढ़ाते हैं। तो हमें तवज्जो उन पे देनी पड़ती है, देनी चाहिए। लोग इकट्ठे करके हमें फायदा नहीं होगा। आई ना समझ में बात? तो इस बात का ख्याल रखने वाली बात होती है, जब जाकर ये फायदा होता है। ये सब आदाब में से हैं ये बातें सारी। तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना, तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना, खुदा को उसने पहचाना। हिदायत का सही रास्ता शारिफ आप ही तो है। फैज़ का दरिया शारिफ आप ही तो है। मुर्शिद